नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल क्लासेस में। MHD 15 MHD सेकेंड ईयर के तहत उपन्यास झूठा सच का सारांश आपके सामने। यशपाल सक्रिय क्रांतिकारी रहकर साहित्य की ओर आए थे। हिंदुस्तानी प्रजातंत्र समाजवादी सेना के एक सक्रिय सदस्य के रूप में अर्थात भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण आदि के सहयोगी के रूप में सामाजिक परिवर्तन द्वारा जिस शोषणहीन वर्ग मुक्त समाज का निर्माण वे करना चाहते थे, वही काम उन्होंने साहित्य से किया। इसी उद्देश्य से उन्होंने सन 1938 में विप्लव नामक मासिक पत्र शुरू किया। अपने निजी अनुभवों को विस्तार देते हुए उन्होंने उपन्यास लेखन किया। अपने ऊपर लगाए गए प्रचार के आरोप को उन्होंने अपने विचारों की सफलता माना। उनकी दृष्टि में विचारहीन लेखक ही प्रचारहीन हो सकता है, लेकिन उनके साहित्य में विचार सामान्यतः रचना का अंग बनकर आते हैं। उनकी सामाजिक चिंता का दायरा बहुत बड़ा था। जिस वर्ग मुक्त समाज की कल्पना वे करते थे, उसमें किसी प्रकार के शोषण की कोई गुंजाइश वे नहीं छोड़ना चाहते हैं। वे मुख्यतः मध्य वर्ग के लेखक हैं, इसलिए मध्य वर्ग की समस्याएं उनके उपन्यास में मुख्य रूप से उभरी। स्त्री के भावनात्मक और दैहिक शोषण का विरोध करते हुए नारी की कुंठा मुक्ति का भी संदेश देते हैं। सोवियत संघ यानी कि रूस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी भारतीय स्वाधीनता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका पर पुनर्विचार करके अपनी दृष्टि में परिवर्तन किया, लेकिन यशपाल महात्मा गांधी के संबंध में अपने विचारों में कोई परिवर्तन नहीं करते। उनकी यह धारणा दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, झूठा सच से लेकर अंतिम उपन्यास मेरी तेरी उसकी बात तक देखी जा सकती है। उनके उपन्यास कांग्रेस की नीतियों की आलोचना करके एक व्यापक मोहभंग एवं हताशा को अंकित करते हैं। वे जनता की चेतना पर विश्वास करते हैं और उसे इस सामाजिक परिवर्तन का वाहक मानते हुए उज्ज्वल भविष्य की आशा का संकेत भी करते हैं। उपरोक्त उपन्यासों के अध्ययन से आप आसानी से इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि झूठा सच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना यह महत्ता, बृहदाकार, विस्तृत फलक और एक अत्यंत मर्मस्पर्शी घटना के कारण ही नहीं, इसमें उपन्यास में जनजीवन की गहरी परख, सामान्य लोगों की आशा, निराशा, आपसी सद्भाव, स्नेह, हेलमेल, बैर विरोध आदि सब कुछ लेखक के गहरे और विस्तृत जीवन अनुभव से ओतप्रोत है। इसके साथ ही इस उपन्यास में उस युग की राजनीतिक सामाजिक परिदृश्य की अत्यंत तर्कसंगत और यथार्थ समीक्षा भी प्रस्तुत हुई है। झूठा सच उपन्यास में यशपाल की समग्र विश्व दृष्टि अत्यंत कौशलपूर्ण ढंग से पूरी कलात्मक संवेदना के साथ उजागर हुई है। इसलिए हिंदी के इन गिने चुने महत्वपूर्ण उपन्यासों की पंक्ति में बेहिचक इन्हें रखा जाना चाहिए और रखा जा सकता है। आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नाउ।